चलिए बच्चे, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लिया कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। ये प्रत्येक स्थान पर चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, जिसके सिरे A पर +Q और सिरे B पर -Q आवेश स्थित है। सिरे A पर +Q, सिरे B पर -Q आवेश स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक हम घुमा रहे हैं। तो इस घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य हमेशा निकलता है बल गुणे विस्थापन से। तो यहाँ पर बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पर लगने वाला बल F = QE, और -Q आवेश पर इतना ही बल वैद्युत क्षेत्र द्वारा इतना ही बल लगेगा, लेकिन यह विपरीत दिशा में लगेगा। तो F = QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो दोनों बल F = QE है, एक की दिशा दूसरे की विपरीत है। तो दो बराबर और विपरीत बल जब किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और घुमाने की प्रवृत्ति की इस माप को हम क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। घुमाने की प्रवृत्ति की माप को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण τ ये होता है दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल QE, ये बल गुणे उनके बीच लंबवत दूरी। दोनों A और B द्विध्रुव की लंबाई 2L है, मीन्स +Q और -Q आवेशों के बीच की दूरी ये 2L है। और इसका एक कंपोनेंट लेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और दूसरा लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा में 2L दूरी का थीटा कोण की दिशा में घटक होता है 2L cos थीटा, और इससे लंब दिशा में 2L sin थीटा। तो बल F दोनों बलों में से एक बल, चाहे जो ले लें, F चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से, दोनों बलों में से एक बल, और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी है 2L sin थीटा। 2L cos थीटा इस दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में, और इसकी लंबवत होगी 2L sin थीटा। ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी है। तो दोनों बलों में से एक बल का परिमाण F और गुणे दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ये हो गई 2L sin थीटा। यहाँ से F = QE, Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो लगने वाला बल F = QE होता है। तो F की जगह पर हमने रख दिया QE, यहाँ F की जगह पर QE रखा, और 2L sin थीटा को वैसे ही रहने दिया। तो इस तरह से आपको मिला या τ = QE × 2L sin थीटा। 2L को Q के पास लाओ, 2QL, और 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है। 2QL को P बना दिया और E sin थीटा को पड़ा रहने दे, तो हमें मिला τ = PE sin थीटा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाना है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा घुमाएंगे। किसी टाइम पर या थीटा कोण पर है तो वहाँ से थोड़ा सा θ1 कोण पर है, क्षेत्र की दिशा में ना होकर क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण पर है, और इसको θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हमेशा आप कार्य पढ़े हैं बल गुणे विस्थापन, और यहाँ घुमाने में किया गया कार्य होगा बल नहीं, बल युग्म का आघूर्ण। जो महत्व बल का विस्थापन के साथ है, सीधी रेखा में अगर बल और विस्थापन हो, वही कार्य घुमाने की प्रवृत्ति के लिए बल युग्म के आघूर्ण और कोणीय विस्थापन का होगा। तो W = बल गुणे विस्थापन के स्थान पर बल युग्म का आघूर्ण, और गुणे विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन थोड़ा सा dθ किया गया, तो ये हो गया बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। बल गुणे विस्थापन की जगह पर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। यहाँ से घुमाने में किया गया कार्य होता है, विस्थापित करने में कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन घुमाने में कार्य होता है बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो τ × dθ, टाउ निकाल चुके हैं, PE sin थीटा होता है, टाउ की जगह पर रख दिया PE sin थीटा। अगर हम घुमाते θ1 से θ2 तक, तो यहाँ पूरा θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य dW, थोड़ा सा कोण था dθ, इसके बदले हम θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। तो इसको हम इंटीग्रल समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक घुमा ही रहे हैं, θ1 एंगल कहीं है, वहाँ से θ2 तक।
तो थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन करेंगे पी ई साइन थीटा मीन्स टाउ डी थीटा का। तो टाउ की जगह पर पी ई साइन थीटा और डी थीटा। पी ई का थीटा से कुछ लेना देना नहीं, वैद्युत द्विध्रुव का गुण ये होता है Q × 2L, इसका थीटा से कोई लेना देना नहीं। इसे बाहर करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है और नियत दिशा में है, तो इसलिए इसको भी इंटीग्रल से बाहर करें। साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक थीटा बदल रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। पीई को पड़ा रहने दें, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट दी गई है थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा की लिमिट दी गई है थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 2 अपर लिमिट, थीटा 1 लोअर लिमिट। अब माइनस को बाहर रखें तो हो गया माइनस पीई, और कॉस थीटा को पड़ा रहने दें और थीटा 1 से थीटा 2 तक ऐसे ही रख दिया, समाकलन हो चुका है। अब क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस के निशान, और थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट, इसे रखेंगे। माइनस पीई को पड़ा रहने दिया, कॉस थीटा की जगह पर पहले अपर लिमिट थीटा की जगह पर कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा के स्थान पर तो कॉस थीटा 1। और यह विशेष कंडीशन है कि पहले मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, बाद में थीटा तक घुमाया गया, तो थीटा 1 इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की दिशा से सारा कोण नापा जा रहा है, तो थीटा 1 इक्वल टू 0। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में हमें कार्य निकालना है, तो थीटा 1 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ, इसलिए थीटा 1 इक्वल टू 0, और थीटा 2 थीटा तक घुमा रहे हैं, तो थीटा 1 इक्वल टू 0 से थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक अगर हम घुमाएं तो इसमें किया गया कार्य निकलेगा। सब कुछ पड़ा रहने माइनस पीई पड़ा रहने दिया, थीटा 1 की जगह पर 0 ये, और थीटा 2 की जगह पर थीटा, तो कॉस थीटा 2 की जगह पर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह पर कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, बाकी वैसे ही उतार दिया, माइनस पीई कॉस थीटा और कॉस 0 का मान 1। ठीक, माइनस को अंदर कर दें, बाहर जो पड़ा हुआ है ये हो जाएगा W इक्वल टू पीई, माइनस अंदर गया तो -1 प्लस में हो गया, और कॉस थीटा निगेटिव में, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। कुछ विशेष स्थितियां हैं, जब क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री तक घुमाया जाए, ठीक है, 0 से 90 तक घुमाया जाए, तो थीटा 1 तो आपका 0 हो ही गया, तो 1 रहेगा ही, और थीटा की जगह पर हम 90 रखेंगे, तो W इक्वल टू मिलेगा पीई और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 तो 0 डिग्री के लिए हो गया, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 90, कॉस 90 का मान 0, तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं, तो ये मिलेगा पीई। दूसरी कंडीशन, जब 0 से कहाँ तक घुमाया जाए, 0 से 180 डिग्री तक घुमाया जाए, ऐसे 0 से 180 तक घुमाएंगे, तो W इक्वल टू मिलेगा पीई, 0 के लिए तो 1 लिखा ही है, cos 0 का मान 1 हो गया, cos थीटा 1, और माइनस थीटा 2 180, तो 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, cos 180 का ये मान हो गया -1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, और 1 + 1 2, यही 2 हम पीछे लिख देंगे, तो W इक्वल टू मिला आपको 2 PE। ऐसे ये विशेष स्थितियाँ हैं। फिर एक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर घुमाने में किया गया कार्य, ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाले। अब हम निकालेंगे संचित ऊर्जा। यहाँ आपको हम एक खास बात बता दें, इस हेडिंग में मैं कई हफ्ते परेशान था। जब मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट था तो इस हेडिंग में मैं कई दिनों तक परेशान था, और बुक्स में आजकल ये लिखे नहीं हैं, उस टॉपिक को जहाँ मेरी परेशानी थी उसको हटा दिए हैं, इधर उधर करके दिए हैं, अच्छे से वो समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमारा कार्य घुमाने में किया गया कार्य नहीं है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा घुमाने में किया गया कार्य नहीं। अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, किए गए कुल कार्य की माप होती है। किया गया द्विध्रुव को कुछ भी करने में, चाहे घुमाने में, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, किया गया कुल कार्य की का कलेक्शन होता है, कुल कार्य का समेशन होता है, योग होता है, बीजगणितीय योग निकाल लेंगे कार्य का।
तो कार्य तो एक बार हम निकाल चुके हैं, घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में जिसमें वो है, इस स्थिति में पहुंचाने में किया गया कार्य निकालना है। तो इस स्थिति में पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को पहले वैद्युत क्षेत्र के बाहर रखेंगे। बहुत ही स्पेशल केस है ये, अच्छे से बुक में समझ में नहीं आता। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ कार्य होगा और फिर घुमाने में होगा, चाहे हम घूमी हुई स्थिति में ही क्यों ना लेकर आए। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें शामिल होगी। पहली चीज़ को वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के बाहर से उस क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक फिट करने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, और प्लस घुमाने में। चाहे घूमी हुई अवस्था में ही लेकर आवे घुमाने ना, लेकिन वो दोनों एक ही बात होगी, चाहे घूमी हुई स्थिति में लावे और चाहे वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश के पैर के समांतर लाते हुए क्षेत्र के भीतर घुमा दें। तो घुमाने में किया गया कार्य हम निकाल चुके हैं। बाहर से लाने में किया गया कार्य ये एक जटिल केस होती है। तो जब तक क्षेत्र के बाहर है, ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसको लाने में कोई किया गया कार्य नहीं, क्योंकि जितना बल प्लस के ऊपर उतना माइनस के ऊपर, लेकिन क्षेत्र के बाहर है, कहीं कोई बल नहीं लग रहा है। बल नहीं लग रहा है तो विस्थापन चार्ज हो जाए, कार्य जीरो होगा। तो बाहर से क्षेत्र के भीतर लाते समय जब तक वो क्षेत्र के बाहर है तब तक कोई कार्य नहीं, लेकिन क्षेत्र के अंदर जब प्रवेश करना होगा तो किसी एक सिरे पर कुछ ज़्यादा कार्य करना होगा। यही वो बात थी जो मुझे कई दिनों तक परेशान की थी, और बुक्स में ऐसे डायरेक्ट लिख दिया रहता था। अपने सीनियर से किसी से बात करें तो कहीं बुक में ऐसे लिखा है, बस यही कहते थे। लेकिन हम जानेंगे कि बल गुणे अतिरिक्त दूरी, माइनस क्यू यहाँ पहले आएगा। जब इसमें इंटर करने लगेगा तो माइनस क्यू पर किया गया अतिरिक्त कार्य, क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य, किया गया अतिरिक्त कार्य। ये एक्स्ट्रा वर्क कैसे हुआ? अतिरिक्त कार्य होगा कि कोई एक सिरा पहले प्रवेश करेगा। जब तक क्षेत्र के बाहर था कोई बल नहीं तो कोई कार्य नहीं। क्षेत्र के भीतर दोनों बलों पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगेगा, बल का नेट अमाउंट जीरो हो जाएगा, तब भी कोई कार्य नहीं। लेकिन प्रवेश करते समय जब एक सिरा प्रवेश करना शुरू कर दिया, इसमें प्रवेश कर गया, अभी दूसरा सिरा क्षेत्र के अंदर पहुंचा नहीं कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन पर बल लगे और बल कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। इसी दूरी में कार्य करना होगा, और एक सिरे पर लगने वाला बल जो सिरा इसमें पहले प्रवेश किएगा, मान लिया कि हमने वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाए हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ला रहे हैं, तो कोई एक सिरा पहले प्रवेश करेगा। उस सिरे पर एक सिरे पर किया गया अतिरिक्त कार्य होगा, जो सिरा पहले प्रवेश करेगा, और तब तक यह कार्य होता रहेगा जब तक कि दूसरा सिरा न प्रवेश कर जाए, इसकी विपरीत दिशा में बल न लग जाए, दोनों बल कैंसिल आउट ना हो जाए। इसलिए एक सिरे पर लगने वाला बल गुणे दोनों सिरों के बीच दूरी, जब दूसरा सिरा पहुंच जाएगा तब बल जीरो हो जाएगा। तो एक सिरे पर बल गुणे दोनों सिरों के बीच की दूरी 2l है, तो सीधे सीधे 2l हो जाएगा। तो एक सिरे पर बल होता है F इंटू 2F, यहाँ पर लिखा हमने F। एक सिरे पर बल हो गया F और दोनों सिरों के बीच की दूरी हो गई 2l। ये हो गया W डैश, ये केवल क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने में बल हुआ। और F का मान होता है QE इंटू 2l, ये पड़ा रहने दे। Q और 2l को एक साथ कर दे तो हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। अब ये बन गया PE। ये Q और 2l एक साथ कर लिया हमने ऐसे, तो Q इंटू 2l 2QL, P बना और E पड़ा रहने दे, ये बन गया PE। एक सिरे पर अतिरिक्त कार्य होगा। इसके बाद जब यह सिरा पूरी तरह से डूब जाएगा, द्विध्रुव पूरी तरह से डूब जाएगा, तो दोनों सिरे पर एक सिरे पर प्लस QE एक डायरेक्शन पे और दूसरी दिशा में QE दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो गया। तो अब कार्य होना बंद हो जाएगा। बल बराबर और विपरीत दिशा में लगेंगे तो इनका नेट अमाउंट जीरो हो जाएगा, तो कार्य नहीं मिलेगा। केवल एक सिरा प्रवेश करने के बाद दूसरा सिरा प्रवेश करने तक यही 2l दूरी, द्विध्रुव की लंबाई जो 2l दिख रही है, यही 2l दूरी में ही कार्य होगा। और वो कार्य होगा F इंटू 2l माने PE। इसको कैलकुलेट किए। इसके बाद घुमाने की प्रक्रिया होगी, चाहे हम घूमी हुई स्थिति में ही ला रहे हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाकर और बाद में घुमाएं, दोनों एक ही बात है। तो घुमाने में किया गया कार्य हमने निकाला है W
इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा और W डैश इसमें और ऐड कर दो, तो ये कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य घुमाने में और क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, दोनों चीज़ें। कुल कार्य इसमें दो चीज़ें शामिल है, एक तो क्षेत्र के भीतर लाए और दूसरा घुमाए। तो घुमाने में कार्य आपने निकाला है PE 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर एक आपने निकाला है W डैश लाने में किया गया कार्य प्लस PE, ये हो जाएगा प्लस PE। प्लस PE दोनों ऐड करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मिलेगा PE माइनस PE कॉस थीटा प्लस PE, इतना। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले हम माइनस क्यू सिरा अंदर लाए हैं, माइनस क्यू सिरा पहले आया है, तो माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू पर बल लगता है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, माने यह अपने आप माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लगेगा अपने आप इंटर करेगा, तो कार्य हमको करना नहीं पड़ेगा बल्कि प्राप्त होगा, इसलिए माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू सीधा पहले आ रहा है और कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि कार्य खुद प्राप्त होगा। जहाँ कार्य प्राप्त होने वाला होता है तो वहाँ पर हम कार्य को नेगेटिव लिखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ रखेंगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ प्लस के बदले माइनस होगा और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो PE और माइनस PE ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कुल कार्य W इक्वल टू कितना, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, और यही इसमें संचित ऊर्जा होगी, कुल किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा U होगी, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये द्विध्रुव की थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा है, जबकि इसे वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया गया और लाकर थीटा कोण घुमाया गया। तो इस तरह से ये बहुत ही टिपिकल हेडिंग पड़ती है, इसको बच्चे ध्यान दें कि द्विध्रुव को बाहर से लाने थीटा कोण पर ही लाए हैं, लेकिन इसको दो पार्ट में हम एनालाइज करेंगे, एक तो वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल ला रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाकर और फिर घुमा रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग कार्य हुए। ठीक, इनको सम कर लें, ऐड कर लें और टोटल आपको मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा।